हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग रिडक्स स्टोर को देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिडक्स जो एक रिएक्ट का टूल है, स्टेट मैनेजमेंट टूल है, वो आखिर बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लगने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम लोग रिडक्स को पढ़ते हैं तो हम लोग उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। दूसरा सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इसमें चार पांच तरह की चीज़ें जो है, फंक्शन है, एक्शंस हैं, और स्टोर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आगे ये सब देखेंगे। हमें एक ही साथ करना होता है। इस वजह से हमें अगर कुछ कोड करना हो, पूरा एक स्टोर इम्प्लीमेंट करना हो, तो हमें बहुत डाउट होता है और हम लोग कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हैं। इसी के चलते हमें रिडक्स समझ में नहीं आता है। दूसरा बड़ा ये चीज़ है कि पहले रिडक्स यूज होता था, बेसिक रिडक्स। अभी रिडक्स टूल किट यूज होता है। अब अब अगर आप पुराने कोड को देखेंगे तो वहाँ पे रिडक्स रहेगा, बट अभी जहाँ भी अब नया कोड हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्स टूल किट यूज होता है। रिडक्स टूल किट यूज करने से हमारा थोड़ा कोड क्लीन हो गया है और समझने में आसान हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग रिडक्स टूल किट को ही समझेंगे। मैं बीच बीच में यहाँ भी बता दूंगा कि सेम चीज को रिडक्स, अगर हम लोग बेसिक प्लेन रिडक्स यूज करते हैं तो कैसे अचीव करते थे, बट अभी हम लोग रिडक्स बहुत कम ही यूज करते हैं, टूल किट से ही अचीव करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रिडक्स जो है आखिर क्यों यूज होता है। तो समझिए, हमारा कुछ डेटा है, हम लोग एपीआई से डेटा ला रहे हैं, या फिर हमारे पास कुछ पेज का डेटा है। हमें वो ग्लोबली हर एक कंपोनेंट में एक्सेस करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सेशन में रखते थे, या कुकीज में रखते थे, या कैसे में रखते थे। बट इन लोग के साथ ये दिक्कत है कि अगर इन सब चीज में अगर डेटा को हम लोग अपडेट किए तो रिएक्ट एप्लीकेशन को पता नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। और आप लोग जानते हैं कि रिएक्ट हमारा है कि जब भी कुछ डेटा अपडेट होता है या उस डेटा की वैल्यू चेंज होती है, तो हमारा जो रिएक्ट है वो उस पर रिएक्शन देता है, मतलब अपने आप को अपडेट करता है, कंपोनेंट को अपडेट करता है। तो इसलिए हमें रिडक्स का जरूरत पड़ा। तो रिडक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसा है। इस वीडियो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे एक ही ये हमारा स्टोर होता है रिडक्स में। स्टोर है हमारा एक, समझिए वो पूरा अपार्टमेंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर एक अलग अलग सेक्शंस भी बने हुए हैं। तो स्टोर जैसे हमारा, इसके अंदर बहुत चीज़ है, बुक्स, एक पूरा ये एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी आप समझ लीजिए। इसके अंदर बुक्स है, पेन है, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं कि इस वाले पार्ट में बुक से रिलेटेड इंफो रहेगी, इससे पेन, जैसे आप लोग दुकान में या बैंक में देखते हैं, इरेजर, यहाँ पे पेंसिल। अब हर एक सेक्शंस को अपडेट करने के लिए, जैसे हम लोग बुक ऑर्डर किए तो कुछ यहाँ पे ट्रिगर होगा जो कि बुक के नंबर को ऑर्डर करने पे डिक्रीज करेगा या उसको बढ़ाएगा। जैसे हम लोग बुक्स ऐड किए अपने स्टोर में, तो हर एक सेक्शंस को अपडेट और एडिट करने के लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और यही एक्शन इस स्टोर को अपडेट करेगा। तो एक हमारा ये ग्लोबल समझ लीजिए, एक पूरा हब है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, और अलग अलग सेक्शंस को अपडेट करने के लिए अलग अलग टाइप के एक्शंस हैं जो कि अलग अलग सेक्शंस को अपडेट करेंगे। और जब इनको अपडेट किया जाएगा तो जो अपडेटेड वैल्यू है वो वैल्यू को हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में या पेज में यूज करते हैं। और ये जब हम लोग का स्टोर पूरा बन जाता है तो इसे हम लोग रिएक्ट को पकड़ा देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे इसे यूज कर सकें। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं पहले कि इसके क्या क्या पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉन्फ़िग स्टोर का।
दूसरा क्रिएट स्लाइस, तीसरा यूजिंग स्लाइस और यूजिंग स्टेट और एक्शन, कि हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ क्रिएट किए हैं, स्टोर क्रिएट किए हैं, कुछ भी एक्शन परफॉर्म किए हैं, उस एक्शन परफॉर्म करने से जो हमारा वैल्यू अपडेट हुआ या एडिट हुआ, उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पहले आपको कोड दिखाता हूँ, फिर इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो आप लोग यहाँ पे स्टोर देख रहे हैं, ये स्टोर, सेंट्रलाइज स्टोर, ये स्टोर हम लोग कोड में कैसे अचीव करेंगे। ये है हमारा कोड। हम लोग रिडक्स टूल की से कॉन्फ़िग स्टोर नाम का एक फंक्शन है, उसे इंपोर्ट कर लेंगे, ये कॉन्फ़िग स्टोर, और ये रिड्यूसर्स को लेता है, मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारा स्टोर क्रिएट हो गया यहाँ पे इतने लाइन ऑफ कोड से। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा स्टोर बन गया है, ये स्टोर को हम लोग रिएक्ट ऐप को दे देंगे, ताकि रिएक्ट ऐप को पता चल जाए कि हाँ भाई ये हमारा स्टोर है, इसका एक्सेस है। तो ऐप के अराउंड प्रोवाइडर ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट रिडक्स से, और यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ से दे देते हैं। तो ऐप को हम पता चल गया कि हमें ये पूरा स्टोर का एक्सेस मिल गया, हमारा स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो हम लोगों ने इस घर को बना लिया और हमने रिएक्ट को ये घर सौंप दिया। अब तीसरा चीज पार्टी आता है, जिसको हम लोग क्रिएट स्लाइस बोलते हैं। अब ये क्रिएट स्लाइस क्या कर रहा है, जो हम लोग वहाँ पे देखे थे डायग्राम में कि हर एक सेक्शन को अपडेट करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हम लोग के पास एक्शंस था। वो एक्शन हम लोग बेसिकली डिस्पैच करते हैं, उससे पहले हम लोग समझिए एक्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये एक्शन कैसा है और ये एक्शन क्या करेगा। उस एक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्लाइस के नाम से बनाएंगे। अब ये जो हमारा है, हम लोग यहाँ पे रिडक्स टूलकिट से क्रिएट स्लाइस नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, और ये इनिशियल स्टेट लेता है। इनिशियल स्टेट हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा बुक्स का जो एक पूरा सेक्शन है, जैसे पेन का है या हमारा ये कॉपी का है, इसका इनिशियल स्टेट हमारा क्या है कि जैसे इसमें नंबर ऑफ बुक्स पहले से कितने हैं, कितने ब्रांड्स के बुक हैं, ये सब डेटा, एन नंबर ऑफ डेटा हो सकता है। तो सबसे इनिशियल स्टेट हमारा क्या होगा, एक काइंड ऑफ हम लोग इसे ब्लूप्रिंट यहाँ पे दे देते हैं कि भाई हमारा ये जो चंक ऑफ कोड है, ये ये एक्शन परफॉर्म करेगा, उसका इनिशियल स्टेट ये। इसको यहाँ पे हम लोग स्लाइस बोलते हैं। नेम कंफ्यूजिंग है बट फंक्शन वही है कि हम लोग बस उसे अपडेट करना चाहते हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेट दे दिए। अब यहाँ पे फंक्शंस के अंदर हम लोग काउंटर स्लाइस फंक्शन के अंदर इसका पहले एक नेम दे दिए कि ये काउंटर है। ये काउंटर क्या है, ये काउंटर यही है। जैसे हम लोग यहाँ पे पेन, पेंसिल, इरेजर, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, एक काउंटर नाम का ये हमारा सेक्शन है जो कि काउंटर से रिलेटेड चीज को करेगा। इनिशियल स्टेट हम लोग वैल्यू 0 दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग का इनिशियल स्टेट। अगर यहाँ पे हम लोग अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, अरे दे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पूरा दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, वही वैल्यू को हम लोग अपडेट, एडिट, डिलीट कर सकते हैं। अब फिर क्या किए हम लोग यहाँ पे, इनिशियल स्टेट देखने के बाद रिड्यूसर्स बनाए। यही रिड्यूसर्स कुछ नहीं है, ये एक फंक्शन है जो कि हमारे इस स्टेट को अपडेट और डिलीट करेगा या कुछ भी चेंजेस करना हो तो। अब यहाँ पे एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है जो कि इस स्टेट के वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। फिर ऐसे ही डिक्रीमेंट है जो कि इस स्टेट को के वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय अमाउंट है जो कि वो आगे हम कोड में बताएंगे, कोई एक खास अमाउंट से इस स्टेट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। हम लोग यहाँ पे अपने मन से या हमारा नीड के अकॉर्डिंग एन नंबर ऑफ
रिड्यूसर्स बना सकते हैं। तो रिड्यूसर्स कुछ नहीं, एक फंक्शन है जो कि हमारे स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब बस रिड्यूसर्स को ही पावर है स्टोर को अपडेट करने का। जो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी डेटा है, अलग अलग पेंसिल है, जैसे वहाँ पे काउंटर बनाए थे, तो हमारे पास जो रिड्यूसर नाम का फंक्शन है, बस हर एक रिड्यूसर के पास ये पावर है, वो इसको चेंज कर सकता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसर हैं, जैसे अभी काउंटर है, हमारे पास एक बुक्स का या पेन का या कॉपी का और भी रिड्यूसर हो सकता है, उसे रिड्यूसर बोले या स्लाइस भी यहाँ पे बोल सकते हैं, स्लाइसेज। तो तीन चार तरीके की हमारे पास स्लाइस हो सकती है जो कि अलग अलग एक्शन परफॉर्म करेगी। फिर हम लोगों ने ये फंक्शन को बना दिया यहाँ पे। ये फंक्शन उस पार्टिकुलर सेगमेंट के वैल्यू को अपडेट या डिलीट करेगा, जैसे ये काउंटर वाले सेगमेंट के वैल्यू को अपडेट डिलीट या इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज अपडेट डिलीट जो भी होना है वो हो गया। अब हम लोग इसे यूज कैसे करेंगे? चलिए, अब यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग कॉन्फ़िग स्टोर एक पूरा स्टोर बनाए थे, इस वाले यहाँ पे, इस वाले स्टोर को बताना होगा हम लोग को कि हमारे पास ये टाइप के रिड्यूसर है जो कि इस स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉन्फ़िग स्टोर, इसी वाले कोड में हम लोगों ने काउंटर रिड्यूसर इस वाले कोड को इंपोर्ट कर लिया, काउंटर स्लाइस, और यहाँ पे रिड्यूसर्स को दे दिया कि भाई ये हमारा जो रिड्यूसर है उस इस स्टोर को अपडेट या डिलीट करेगा या मॉडिफाई करेगा। और इस स्टोर के अंदर हमारे पास जो ये नेम का एक सेक्शन है काउंटर नेम का, उसको अपडेट या मॉडिफाई करेगा। और ये जब हम लोग यहाँ पे दे दिए तो इसे पता चल गया। अगर सपोज यहाँ पे एक डाउट होती है कि जैसे हमारे पास ये एक है रिड्यूसर, हमारे पास एक और भी अगर रिड्यूसर हो जाए जो कि सब हमारे बुक्स वाले सेक्शंस को इंक्रीमेंट करे, डिक्रीमेंट करे, कुछ भी करे, तो हम लोग सेम एज इट इज इसके जैसा एक और, जैसे बुक स्लाइस है, यूज बुक स्लाइस, इस टाइप से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और ये रिड्यूसर के अंदर फिर हम लोग बुक स्लाइस के नाम से इसे दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा अलग अलग जो सेक्शंस है, ये सेक्शन आप लोग जो देख रहे हैं, ये हमारा जो अलग अलग सेक्शंस है, इसके लिए जो अलग अलग रिड्यूसर्स हैं, वो हर एक रिड्यूसर्स को हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। सब इसका नाम दे दिए बुक स्लाइस, बुक स्लाइस, इसी टाइप से। तो जितने हमारे पास रिड्यूसर है वहां पे हम लोग दे सकते हैं। यही अगर हम लोग जब प्लेन रिडक्स यूज करते हैं तो यहाँ पे एक और हम लोग n नंबर ऑफ रिड्यूसर, हमारे पास इस टाइप के अगर ढेर सारे रिड्यूसर है तो हम लोग उसे यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर्स के थ्रू यूज करते हैं। अगर आप लोग पुराने कोड को कहीं देख के कंफ्यूज होते होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन में के अंदर, जैसे कॉन्फ़िग स्टोर है वैसे कंबाइन रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन होता है, उसके अंदर ये सब सारा रिड्यूसर्स दे देंगे और ये सब सारा रिड्यूसर्स को फिर हम लोग ये स्टोर को दे देते हैं कि भाई ये सब सारा रिड्यूसर इस स्टोर के लिए है और इस स्टोर में जो चेंजेस होगा वो सारा रिड्यूसर करेगा। फाइनल पार्ट आता है कि हम लोग कैसे अब जो भी वैल्यू हम अपने स्टोर में इंक्रीज और डिक्रीज किए उसे कैसे हम लोग अपडेट या मॉडिफाई जो किए हैं उसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। अब यहाँ पे एक समझने वाला ये चीज है कि जैसे यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच क्या करेगा, तो जो हम लोग कुछ अपने स्टेट में जो वैल्यू यहाँ पे चेंज किए हैं, इस वाले स्टेट में ये हमारे पास तीन चार अलग अलग टाइप्स के स्लाइस हो सकते हैं, उनका इंडिविजुअल स्टेट हो सकता है।
उस वाले स्टेट में जो भी वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, उस स्टेट के वैल्यू को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, तभी तो हम लोग यहाँ पे दिखा पाएंगे। तो यूज सेलेक्टर हम लोग यूज करते हैं हुक, जिससे हम लोग इस स्टेट के वैल्यू को ले लेंगे। जैसे हम लोगों ने काउंटर का वैल्यू 1 से बढ़ाया और हमें पेज पे दिखाना है कि काउंट का वैल्यू अभी कितना है, सेलेक्ट किए यूज सेलेक्टर हुक, इसके अंदर स्टेट दिए, स्टेट काउंटर डॉट वैल्यू, ये हमें वैल्यू दे देगा और ये वेरिएबल में हम लोग वैल्यू ले लिए हैं। हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। अब दूसरा पार्ट, हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय अमाउंट के नाम से फंक्शन बनाए थे, जो फंक्शन हमारे इस स्टेट को अपडेट करता था। अब हम लोग यूआई पे कोई बटन क्लिक पे कैसे स्टेट को अपडेट और मॉडिफाई करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, वो देखेंगे। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं डिस्पैच एन एक्शन। तो ये यूज डिस्पैच नाम का रिडक्स से एक फंक्शन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से यूज कॉन्स डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच के नाम से ऐसे बना लेंगे। उसके बाद बटन है, बटन के ऑन क्लिक होने पे इस डिस्पैच नाम का जो हमारा ये फंक्शन बन गया, इसके अंदर डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही बटन क्लिक होगा तो हमारा इंक्रीमेंट ये वाला कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन। और ये फंक्शन जो है हमारा काउंटर स्लाइस यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये क्या करेगा, इस स्टेट के वैल्यू को अपडेट कर देगा। जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो इस स्टेट के वैल्यू को -1 कर देगा, जो भी हमारे से 5 की है तो इंक्रीमेंट करते गए तो 5 हो गया। ये वैल्यू हमारा यहाँ पे दिखेगा, काउंट में ये वैल्यू दिखेगा। और इंक्रीमेंट करने पे इंक्रीज, डिक्रीमेंट करने पे यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीमेंट करने से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली रिएक्ट और रिडक्स टूल किट थ्योरी का यही फंडा था कि हम लोग अलग अलग फंक्शंस बनाए, इन लेमन टर्म में कहूँ तो, और ये अलग अलग फंक्शंस हमारे स्टोर के वैल्यू को अपडेट किया, और फिर हम लोग कहीं पेज पे उस वैल्यू को गेट करके दिखाएंगे।